अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द डाइट शो। आप देख रहे हैं आमना के साथ डाइट शो और आज हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल इस मौसम के हवाले से है, इस गर्मी के हवाले से हर साल आती है, लेकिन नाज़रीन हम भूल जाते हैं ना, जब सर्दी का मौसम आता है तो ठंडक ठंडक महसूस होती है, लेकिन जब गर्मी आती है फिर हम पिछली गर्मियाँ भूल जाते हैं और देखते हैं कि हर साल हम कहते हैं कि और भी ज़्यादा इस साल शदीद गर्मी हो गई, लेकिन प्रीटी मच टेम्परेचर्स वही रहते हैं। और आजकल टेम्परेचर्स तो खूब इंटीरियर सिंध में तो और कराची में तो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं, मर्क्यूरी बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। लाहौर में भी मैं आज देख रही थी बहुत लेवल्स जो हैं ऊपर जा रहे हैं। अब इसका क्या करें, आज इसी हवाले से हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल परफेक्टली इस मौसम के हवाले से है, डाइट इन समर्स। यानी कि आप अपना वज़न जब कम कर रहे हैं गर्मियों में भी, वो भी बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसमें हमारी डाइट का जो पूरा फ्रेमवर्क है वो क्या होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें नुमायाँ होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का इजाफा करना चाहिए, किस तरीके से आप अपनी डाइट को लेके चलेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और आपको टिप्स दें, मैं ज़रूर ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि डाइट का मतलब ये भी है कि जी जो डाइट कर रहे हैं अपना वेट लॉस करने के लिए, कम करने के लिए, लेकिन जिन लोगों को वज़न की तकलीफ़ नहीं है वो वैसे ही गर्मियों के मौसम में वैसे ही आपको हल्की मील्स खानी चाहिए और लाइटर मील्स खानी चाहिए। यानी कि एक तो ऐसे खाने जो दही बेस्ड हो, जो टमेटो बेस्ड हो, यानी कि जिनमें शोरबा ज़्यादा हो, मुरगन ना हो, जंक फूड स्पेशली पिज़्ज़ाज़ और बर्गर्स वगैरह, ये गर्मी के मौसम में इनको बिल्कुल कम करें। और दूसरी बात यह है कि कम करने के दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, और ये जंक फूड है, क्योंकि जंक फूड में देखिए ना, बर्गर में जो पैटी जा रही है, हमें नहीं पता कि वो पैटी का जो गोश्त है वो कहाँ कब का पड़ा हुआ है, कितनी दफ़ा उसको डिफ्रॉस्ट किया गया, फ्रीज़र से निकाला। अच्छा, मैं उनकी बात नहीं कर रही जो ज़रा बड़ी बड़ी फ़ॉरेन अमेरिकन चेन्स हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान में हैं और बर्गर्स और ये इस किस्म की फ्राइड चीज़ें दे रही हैं। मैं जनरली एक बात कर रही हूँ कि उनके गोश्त को हम कैसे ट्रस्ट करें। और गर्मी में बिजली भी जाती है और जो रेफ्रिजरेशन यानी कि ठंडा रखने के जो उनके पास सिस्टम्स हैं वो कई दफ़ा काम सही तरह नहीं करते। जब तक एक टेम्परेचर ख़ास लेवल पे नहीं आता जहाँ पे आप चीज़ फ्रीज़ करें तो वो चीज़ जो है वो ख़राब हो जाती है। और अगर उसी ख़राब चीज़ को आप मिन्स करके बर्गर की पैटी या पिज़्ज़ा की टॉपिंग में इस्तेमाल करें तो आप ये बताएं कि इसीलिए तो हमारे हॉस्पिटल्स गर्मियों में भरे हुए होते हैं, क्योंकि डायसेंट्री होती है, पेट की बीमारी हो जाती है, और इसी तरह से कंटामिनेटेड खाना जो हमारी इंटेक होती है, बच्चे जो हैं वो ज़िद भी करते हैं और हमारा खुद भी छुट्टी के दिन दिल करता है ऐसी मज़े की चीज़ खाने को। बट ये सिर्फ आपकी सेहत के हवाले से, क्योंकि इस शो का मकसद ही आपका ख्याल रखना है, आपको फिट रखना है, आपका वज़न कम करना है। लेकिन जो मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल बंद कर दें आज के बच्चे, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सिर्फ थोड़ा सा वॉच करके खाएं, देखें कि कहाँ कौन सी चीज़ है, गंदगी तो नहीं है ज़्यादा, आपको लग रहा है, आप अपने इंस्टिंक्ट से जाएं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ख़ास तौर पे खीरा, टमाटर और प्याज, इन तीन चीज़ों का और दही का ख़ास इस्तेमाल करें, स्पेशली गर्मियों के मौसम में अब से लेके सितंबर अक्टूबर तक, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे मुल्क में अक्टूबर तक गर्मी रहती है प्रीटी मच। तो ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यानी कि 6 महीने तक शदीद गर्मी होती है। और गर्मी का तो इलाज ही यही है कि आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें। अच्छा, तरबूज बहुत ज़्यादा मार्केट में आया हुआ है, तरबूज का जूस बग़ैर चीनी डाले हुए सिर्फ बर्फ़ के साथ ब्लेंडर में बच्चों को दें। जब आप ब्लेंडर में तरबूज का जूस बग़ैर बीज के ब्लेंड करेंगे बर्फ़ के साथ, मैं आपको गारंटी करके दे सकती हूँ कि बच्चा कोई कोला, सोडा, बाहर का जूस, पैकेट वाली चीज़ नहीं खाएगा, क्योंकि जब वो रंग वाटरमेलन का, तरबूज का देखेगा और उसके अंदर वो बर्फ़ जमी हुई होगी तो क्या उसका मतलब होगा कि वो समझेगा कि बिल्कुल आइसी वो खा रहा है या पी रहा है। तो वो बच्चों को वो एक तो रंग अट्रैक्ट करता है। हमेशा याद रखेगा, बच्चों को खाना खाने का तरीका रंग से है, रंगों से। जितना रंग बिरंगा उनका खाना होगा उतना ही वो बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, स्पेशली छोटे बच्चे। और इसी तरह हम उनकी जो पैलेट है, उनकी जो टेस्ट बड्स हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं कम उम्र में इसी तरीके से, ताकि उनको फल रंगों की, डिफरेंट मुख्तलिफ रंगों के फल और मुख्तलिफ रंगों की सब्जियां दी जाए। और इसी तरह आगे जाके उनको उन चीज़ों की आदत हो जाती है तो वो और कोई चीज़ खाते नहीं हैं।
तो इस तरीके से सेहत भी उनकी तंदुरुस्ती की तरफ जाती है, बिकॉज उनकी डाइट अच्छी होती है, वो सब्जियां भी खा रहे हैं, फाइबर भी ले रहे हैं, फल भी खा रहे हैं जिससे एक्सट्रीम फाइबर मिल रहा है। तो उससे क्या होता है कि उससे क्या होता है कि वो ज़्यादा देर तक उनका पेट भरा रहता है, वो ज़्यादा देर तक जंक फूड स्नैकिंग नहीं करते। और इसका क्या मतलब है, जब स्नैकिंग नहीं होगी तो वज़न एक्स्ट्रा नहीं होगा। तो इसीलिए खासकर इस मौसम में आपने ख़ासकर टमाटर, सब्जियां और दही का इस्तेमाल करना, ठंडी ठंडी चीज़ें। दूसरा ये कि लो फैट लस्सी, यानी कि जिस दही की मलाई उतरी हुई हो उसकी और पानी की लस्सी बनाएं, ठंडी ठंडी, उसमें ज़ीरा, काला नमक और भुना हुआ ज़ीरा इनफैक्ट शामिल करें, और नमक ना ज़्यादा शामिल करें, बिकॉज हम नमक, स्पेशली जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है उनको हम नमक अवॉइड करने को कहते हैं। और गर्मी में ही ठंडी लस्सी बड़ी रिफ़्रेशिंग होती है, दोपहर में भी, शाम में भी। जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए स्नैक के तौर पे शाम के 5 बजे के करीब जब भूख लगती है, बहुत भूख लगती है, उस वक़्त जो है आप लस्सी पी के देखें, गर्मी से भी निजात मिलेगी और मोटापा भी नहीं चढ़ेगा, बिकॉज एक बड़ी रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक, उससे पेट भी भर जाएगा, कैल्शियम की इंटेक भी होगी डायरेक्ट, बिकॉज दही आप ले रहे हैं। दूसरा ये कि फल और सब्जियों का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। फ्रेश फ्रूट की ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना चाहिए, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, समर फ्रूट के बारे में तो आप सबने सुना होगा, जैसे ही गर्मियाँ आती हैं फल की तो बिल्कुल लाइन लग जाती है, समझ नहीं आती कि कौन सा वाला फल खाएं। तो इसीलिए मेरी आपसे राय यही होगी कि जो आपको पसंद आता है, जो आपको अपील करता है, जो आपको, जिस फल को आपका दिल करता है खाने को, आप वही खाएं, क्योंकि फोर्सफुली ना आपको खिलाया जा सकता है ना बच्चों को, बिकॉज फिर आप दोबारा नहीं खाएंगे। तो वही खाएं फल, चाहे एक फल है, चाहे आपको और कोई फल पसंद ही नहीं है, मैं मिसाल दे रही हूँ, तो वही फल खाएं। उससे तो बेहतर है ना खाने से तो बेहतर है कि खा रहे हैं। तो फल खाएं, अपना पसंदीदा फल खाएं, दिन में कम से कम 2 से 3 सर्विंग ज़रूर खाएं। कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करें, टमाटर सलाद के साथ खाएं, सलाद के पत्ते के साथ खाएं, थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ड्रिजल करके खाएं, सिंपल सलाद खाएं। सिंपल चीज़ों में ही नाज़रीन ग़ज़ा है। और नींबू पानी का बहुत इस्तेमाल करें। अच्छा, अब नींबू पानी में क्या, जो हमारी बॉडी में गर्मी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स ख़त्म हो जाते हैं उनको रिप्लेनिश करना पड़ता है, वापस बॉडी में लाने पड़ते हैं। जो बॉडी के जो सॉल्ट्स गर्मी पसीने की वजह से हम अपनी जिस्म से गवाते हैं, उनको हमें वापस लाना बहुत ज़रूरी है, और वो खाने के ज़रिए भी हम उस पर बात करते हैं। बट पहले हम ले लेते हैं जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? मैं अफ्सा कराची से बात कर रही हूँ। आपदा? अफशा जी, अफशा, अस्सलाम वालेकुम। अफसा, राइट जी। अच्छा, मुझे ये बोलना था कि जो है मेरी एज 16 ईयर्स है। ओके। और मेरी जो हाइट है 5'8" है। ठीक है। 5'8", और मेरा वेट जो है ना वो 89 है। 89? जी। ठीक है। आप मुझे ऐसी कोई डाइट प्लान बताएं कि जिससे मेरा वेट बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाए। ठीक है, आप प्लीज़ लाइन पे रहिएगा, कंट्रोल रूम में पूरा अपना नाम और एड्रेस नोट करवा दीजिए। इंशाल्लाह ताला डाइट प्लान हम ज़रूर आपको भेजेंगे, और बिल्कुल गर्मी के हवाले से भेजेंगे जो हमारा आज टॉपिक है, ताकि आपकी डाइट भी लाइट हो, और जितनी लाइट और हेल्दी डाइट होगी उतना ही आप हल्का महसूस करेंगे। और ऑफकोर्स जब वो किक इन करती है डाइट, अप्रॉक्सीमेटली 3 से 5 हफ्तों के अंदर डाइट प्लान के जो असर रात हैं वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो पहला जो वेट लॉस का चंक होता है वो 4 से 6 हफ्ते के दरमियान होता है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। प्लीज़ स्टे विद अस एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं डाइट शो आमना के साथ, और आज हमारा टॉपिक है डाइट इन समर्स, यानी कि वज़न जब हमने गर्मियों के मौसम में कम करना है तो हमारी डाइट क्या होनी चाहिए। और डाइट का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपने वज़न कम करना है, लेकिन आप डाइट का मतलब है कि आप जनरली अपने खाने पीने को भी तो डाइट कहते हैं ना, कि आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, इस सीज़न में क्या होनी चाहिए, स्प्रिंग में क्या होनी चाहिए, विंटर में क्या होनी चाहिए। तो इसलिए आज हम बात कर रहे हैं कि
अपने वज़न भी अगर कम करना है, अगर वज़न नहीं भी कम करना प्रॉब्लम नहीं है, वज़न आपका ठीक है, लेकिन आपकी वैसे खाने पीने की क्या चॉइसेस होनी चाहिए, क्या चीज़ आपको, किस चीज़ का इंतखाब करना चाहिए समर के, गर्मियों के मौसम में, ताकि आप हल्का महसूस करें, गर्मी लग रही है, और गर्मी के साथ साथ हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो हमारे साथ जाए, जो बिल्कुल मुरग़्ग़न ना हो। कोशिश करें कि घी और तेल, एक तो घी तो इस्तेमाल ही ना करें, तेल इस्तेमाल करें, और तेल जितना ज़्यादा कम करेंगे, पानी को सब्स्टिट्यूट करें, पानी का ज़्यादा शोरबा मिलाएं, भुने मुर्गी या जो भी आप बना रहे हैं, मछली या जो भी सालन बना रहे हैं, या सब्ज़ी और दाल का सालन बना रहे हैं, भूनें उसको अच्छी तरह, लेकिन उसमें पानी डालें ताकि आपके पास थोड़ा सा वाटरी सब्सटेंस तो हो ना, जितना ज़्यादा वाटरी होगा उतना ज़्यादा वो हल्का होगा। साथ हम लेंगे जी एक कॉल और वापस इस टॉपिक के ऊपर आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी जी, कॉल हमारी डिस्कनेक्ट हो गई है। हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। नाज़रीन, हम डिस्कस कर रहे हैं डाइट इन समर्स और क्या चीज़ खानी चाहिए जो हमें हल्का रखे और हल्का महसूस करे, क्योंकि गर्मी में गर्मी भी लग रही होती है, और अगर ऊपर से हम घी वाली बिरयानी और मुरग़्ग़न कोरमे और ये सारी चीज़ें खाएं जो बहुत गर्म है। और ये कोशिश करें कि जो ड्राई फ्रूट होता है, चाहे आप ठंडी जगह में ही रह रहे हैं, मरी के करीब या एबटाबाद वगैरह में रह रहे हैं, वहाँ तो थोड़ा सा मौसम बहुत ज़्यादा प्लेजेंट होता है, गर्मी होती है, आप ज़्यादा नट्स जो है, ज़्यादा हम लोग रात को बैठ के नट्स खाने लगते हैं, छुट्टियों में जाते हैं, अप नॉर्थ जाते हैं, मरी वगैरह जाते हैं, लेकिन और यही होता है कि बहुत इतने खूबसूरत मौसम में दिल करता है ड्राई फ्रूट खाने का, लेकिन ड्राई फ्रूट भी प्लीज़ कम से कम खाएं। एक तो उसमें कैलोरीज होती हैं ज़्यादा, अगर इनफैक्ट मैं डाइट में कहती हूँ कि नट्स ज़रूर खाएं, लेकिन नट्स एक तो फ्राइड होते हैं, उन पर मसाला भी लगा होता है, नमक भी लगा होता है, वो फ्राइड होते हैं। एक तो अगर खाने हैं तो वो नमक के बगैर होने चाहिए। दूसरा ये कि उनकी क्वांटिटी 7 से 9 से ज़्यादा एक टाइम पे नहीं होनी चाहिए, और स्पेशली गर्मियों के मौसम में ज़्यादा नट्स इतने ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। इनफैक्ट हमें रोज़ नट्स की ज़रूरत है एक हेल्दी बैलेंस डाइट के लिए, लेकिन वहीं जहाँ हम 9 या 10 से ज़्यादा क्रॉस कर लेते हैं, वो हमारे लिए डेंजरस तो नहीं, हमारे लिए अनहेल्दी साबित हो सकता है। साथ हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहा है? मैं शगुफ्ता बोल रही हूँ कराची से। जी शगुफ्ता, कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अब ना मुझे ना अपने बारे में आपसे ना डिस्कस करना था। जी जी बिल्कुल करें। मेरी उम्र ना 47 है। ओके। और आई थिंक मुझे मेनोपॉज का सिलसिला शायद शुरू हो चुका है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है ना। ओके। नहीं सेकंड टाइम हुआ है, फर्स्ट टाइम नहीं सेकंड टाइम हुआ है, लेकिन इसी वक्त होता है। हाँ, लेकिन इसमें से ये मसला है कि मैं वॉक भी कर रही हूँ, एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, डाइट भी मैं ठीक ठाक ले रही हूँ, लेकिन मुझे नीचे का जो पोर्शन है ना, हिप और टमी, वो फैलती जा रही है। तो ये इसमें मुझे क्या एहतियात करनी है? इसकी वजह से तो नहीं है ये? मेनोपॉज की वजह से तो नहीं है? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, मेनोपॉज बहुत आराम से हो जाता है अगर आप ये जो स्टेप्स ले रही हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह इस फेज से गुजर जाएंगी। दूसरी बात यह है कि ये 2-3 साल डिपेंड करता है जेनेटिक्स के ऊपर कि आपकी अम्मी को कितने साल रहा। अप्रॉक्सीमेटली एवरेज होती है 2 से 2.5 साल के दरमियान में ये पूरे प्रोसीजर से आप गुजर जाते हैं। लेकिन जहाँ तक हिप्स और पेट का ताल्लुक है, यहाँ पे इंटेंसिटी, एक्सरसाइज की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी। जहाँ पे उसको एक्सेलरेट आपने किया, जहाँ पे उसको थोड़ा सा तेज़ किया, आप खुद नोट करेंगी कि आपका जो पेट है वो जगह में आने शुरू हो जाएगा और हिप्स जो हैं वो श्रिंक होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपको फ्लोर एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, कार्डियो अपना बढ़ाना पड़ेगा, और रात को कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि रोटी और चावल की इंटेक कम करनी होगी। ये कुछ स्टेप्स हैं जो लेने होंगे, और स्पेशली इस स्टेज में आपको फल और सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना होगा। अगर तो आप कराची में तो मेरी क्लिनिक तशरीफ़ ला सकती हैं, ताकि मैं आपको डिटेल में और क्लिनिक में आराम से समझा सकूँ। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में मेरी क्लिनिक होती है और टिकर आपकी टीवी स्क्रीन्स पे चल रहा है। नाज़रीन, ऑफ कोर्स एक्सरसाइज के बगैर कोई भी डाइट जैसी भी हो, किसी भी डाइटिशियन ने दी हो, वो नहीं सही तरीके से काम करती जब तक आप एक्सरसाइज को एक मामूल ज़िंदगी ना बनाएं, एक रूटीन ना बनाएं। और सिर्फ एक्सरसाइज जब आप करते हैं यानी कि कार्डियो, उसके साथ साथ आपको फ्लोर एक्सरसाइजेज, मैं ये नहीं कह रही कि आपको जिम जाएं, आप कमरे को बंद करके अपने घर के कंफर्ट के अंदर ये 2 से 3 एक्सरसाइजेस हैं। और मैं रेकमेंड भी करती हूँ कि आप इसको, मैं तो इनफैक्ट दोबारा बता भी देती हूँ, अगर आपके पास एक्सेस है कंप्यूटर के लिए तो आप प्लैंक एक्सरसाइज को गूगल करें, उसकी तस्वीर देखें कि किस तरीके से वो की जा रही है। आप कम से कम 30 से
30 प्लैंक्स अ डे से शुरू करें, लंजेस करें और थोड़ी से 2-3 योगा के जो आसन हैं जिसमें वो डीप ब्रीदिंग वाले जो आसन हैं वो करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से ब्रीथ करना सीख जाएं, मैं कहती हूँ आपका 70% जो है वो वज़न वही आप देखें कि कितनी जल्दी योगा से वज़न आपका कम होता जाता है। लेकिन वो आसन करने बिल्कुल ठीक है। अगर आपके पास एक्सेस है, आप योगा कर सकते हैं किसी के साथ, तो दैट्स फैंटास्टिक। लेकिन सिंपल वज़न कम करने के लिए ये ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। अगर 1 घंटा आप कार्डियो भी कर लें और साथ आप डाइट को स्ट्रिक्टली जितना गुड़ डालेंगे, याद रखिएगा उतना मीठा होगा। जितना ज़्यादा फोकस करेंगे, ध्यान से डाइट प्लान को इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा वज़न कम होगा। ये मेरा आपसे वादा है कि हर किसी का वज़न कम हो सकता है, सिर्फ आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्ट्रिक्टली फॉलो करना। देखिए, हमेशा के लिए तो इंसान डाइट पे नहीं होता, थोड़े से अरसे के लिए होता है। तो जब आपने इरादा कर ही लिया तो उसको बिल्कुल कंप्लीट करें और नतीजे आप खुद एंजॉय करेंगे, आप अच्छा महसूस करेंगे, कपड़े सारे फिट होंगे, आप में एकदम आपको महसूस होगी कि मेरी एनर्जी लेवल जो है वो तो स्काई रॉकेट कर रहे हैं, वो तो आसमानों में जा रहे हैं। इतनी ज़बरदस्त एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी आएगी तो आप खुश महसूस होंगे। आपके इर्द गिर्द, अगर आप खुश होंगे तो आपके इर्द गिर्द ये लोग भी खुश होंगे, आपके बच्चे भी खुश होंगे, आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नाज़रीन, क्योंकि जब वज़न हमारा ज़्यादा हो जाता है ना तो हमें डिप्रेशन ले बैठता है। सिर्फ डिप्रेशन इसीलिए होता है क्योंकि हमें कपड़े अपने फेवरेट फिट नहीं आते, हम कहीं जाते हुए शर्म आती है, हमारी स्किन ख़राब होने लगती है। तो हम अपने साथ ये क्यों करें, और इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं ये डाइट शो, और आमना आपके साथ साथ इस जर्नी में बिल्कुल आपके साथ हैं। अपनी मुश्किल मुझे दे दें और जल्दी से इरादा कर लें कि आपने वज़न तो कम करना ही है और आमना के साथ करना है, तो जल्दी से अपना डाइट प्लान हासिल करें या क्लिनिक तशरीफ़ लाएं ताकि आपको जल्दी से हम फिट कर लें। और जितना जल्दी आप फिट होंगे उतने ही जल्दी आप अच्छा महसूस करेंगे, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। और हर किसी के पास हक है कि वो अपनी ज़िंदगी टू द मैक्सिमम, टू द फुलेस्ट इसको एंजॉय करें। और वज़न जो है वो हमें कुछ नहीं करने देता, ना वो हमें खुशी देता है, वो हमें सिर्फ गम देता है और हमें मुसीबत देता है। और उसके साथ साथ हमें इतनी सारी बीमारियों की लाइन लग जाती है, क्योंकि जहाँ ही थोड़ा सा वज़न बढ़ता जाता है वहाँ हमें टाइप 2 डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, सबसे ये पहली 2 चीज़ें हैं जो हमें हिट करती हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि ये लेट उम्र में, लेकिन अब ज़माना बदल गया है, हमारी ग़िज़ा तब्दील हो गई है। ये मैं बता नहीं सकती। मैं पेशेंट्स देखती हूँ जिनकी उम्र सिर्फ 25 साल है और उनका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है, उनको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, उनको पता नहीं चलता। और ये सारा बैठ के, क्योंकि बैठ के अगर आप ज़्यादा सेडेंट्री ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ज़्यादा आपका वक्त बैठे हुए गुजर रहा है, तो फिर आपका वो वज़न जो है वो इसी तरह आहिस्ता 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 बढ़ना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, यहीं पे तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए हमें कंट्रोल लेना है, चार्ज लेना है और ये बताना है कि हर कोई वज़न अपना कम कर सकता है, सिर्फ पक्का इरादा चाहिए। और आपको पता है डाइट शो भी यहाँ आपके साथ, आपकी आमना डाइट शो के साथ आपकी मदद भी करेगी। और ऑफ कोर्स ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में मेरी क्लिनिक भी होती है जहाँ पे आप कभी भी तशरीफ़ ला सकते हैं। नाज़रीन, डाइट इन समर्स ये हमारा आज का टॉपिक रहा है और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे खूब फ़ायदा हुआ होगा। हमने आपको बताया कि कौन से फलों का इस्तेमाल करें और कौन सी सब्जियों का, जो सीज़न के फल हैं, जैसे कि तरबूज बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, गर्मा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आलू प्याज टमाटर और खीरा, ये 3 चीज़ें हैं जो वाटर बेस्ड हैं, यानी इनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। जिस सब्ज़ी में पानी ज़्यादा होगा वो आपको हाइड्रेटेड रखेगी और आपका वज़न भी कंट्रोल में रखेगी और आपको गर्मियों में गर्मी नहीं लगेगी अगर आपकी डाइट ऐसी होगी। दूसरी बात यह है कि दही का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, दही की लस्सी पिएं, स्पेशली मलाई के बगैर वाली लस्सी। उसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा ज़रूर शामिल करें और काला नमक, मीठा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे आप डाइट पे हैं चाहे आप नहीं। दूसरी बात ये, हमेशा मुझसे सवाल किया जाता है कि जी अगर हम वज़न कम कर रहे हैं तो हमें जब एकदम से भूख लगती है हम क्या करें। तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि मैं सजेस्ट ये अपने पेशेंट्स को करती हूँ कि 2 कप्स के करीब पॉपकॉर्न वो ज़रूर खा सकते हैं, लेकिन उस पॉपकॉर्न को देगची में, जैसे हम पुराने ज़माने में बनाया करते थे कि वो फूटता है बिल्कुल देगची के अंदर, उसमें कोई मक्खन और कोई नमक नहीं होना चाहिए। 2 कप्स के करीब पर डे, यानी कि 2 कप्स आप एक दिन में खा सकते हैं। उससे क्या होता है, आपका पेट भरा हुआ महसूस होता है, आपका पेट जो है वो इन द सेंस के भरा हुआ रहता है, तो आप और चीज़ें जो इर्द गिर्द स्नैक
जो है वो नहीं करते और दिल भी नहीं करता करने को, क्योंकि पेट जो भरा हुआ होता है। तो पॉपकॉर्न ऐसी चीज़ है जो आप पैकेट बना के, यानी कि 2 कप्स के 2 पैकेट बना लें। एक पैकेट एक दफ़ा खोला, एक पैकेट किसी वक्त शाम को खोला और उसको एंजॉय किया। और ये हमेशा याद रखिएगा कि शाम का खाना जितना जल्दी खाएंगे उतना ही जल्दी वज़न कम होगा। और खाने के बाद 2 घंटे आपने कुछ नहीं लेना, और उसके बाद अगर भूख लग रही है तो सिंपल ग्रीन टी या कोई भी हर्बल टी या 1 कप तरबूज खा सकते हैं, या वही 1 कप पॉपकॉर्न खा सकते हैं, या 7 से 9 बादाम। तो ये सारी चॉइसेस हैं जो आप ले सकते हैं। 3-4 चॉइसेस हैं, आई थिंक काफ़ी रीज़नेबल चॉइसेस हैं और इनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन रात का खाना जितना जल्दी खाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला कल फिर आपसे मुलाकात होगी डाइट के ऊपर भी, और हमारा जो नया टॉपिक होगा। तो कल का शो ज़रूर देखिएगा। अंटिल देन मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।